हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो लेक्चर में हम सीखें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन नामों से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को जाना जाता है। लेकिन इस थ्योरम को समझने से पहले अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है थेल्स थ्योरम की, तो आप पहले इसे देख लें। अगर आप इसे देख लेंगे थेल्स थ्योरम की मेरी इस वीडियो को, तो आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अच्छी तरीके से और जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसे देखी है तो आप इसे कंटिन्यू करिए। तो देखते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। यह कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. इसकी मीनिंग ये है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड को अगर इक्वल या सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड की है पैरेलल होती है। अब हम थ्योरम के स्टेटमेंट को डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रायंगल का स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ठीक है, कि कोई लाइन है वो ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल का डायग्राम लेते हैं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल का डायग्राम है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इस ABC में आपको क्या करना है, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से कोई एक लाइन ड्रॉ करनी है जो दो लाइन को क्या करे, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही हो। तो वो लाइन आप इस तरह से ले सकते हैं DE, इस तरह से ले सकते हैं, या इस तरह ले सकते हैं DE, या इस तरह से ले सकते हैं DE, किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरह से ले लिया DE नाम की एक ये लाइन ले ली है। ये लाइन क्या कर रही है इसके स्टेटमेंट के हिसाब से, AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है मीन्स AB को उसने डिवाइड किया AD इज टू DB, ठीक है, और उसको डिवाइड किया AC को AE इज टू EC, और ये क्या है, दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये स्टेटमेंट, आधा स्टेटमेंट जो है थ्योरम का ये कह रहा है, राइट। आगे स्टेटमेंट्स क्या कहता है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये अगर ये लाइन जो DE है अगर ये ऐसा कर रही है तो ये लाइन क्या होगी, ट्रायंगल की तीसरी लाइन। अब दो लाइन तो ये हो गई AB और AC, तो थर्ड लाइन कौन सी हुई, BC। तो थर्ड लाइन के क्या होगी, जो DE है वो थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। इट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। और हमको इस थ्योरम में यही प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है इस डायग्राम की हेल्प से। आइए देखते हैं सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे। हमें गिवन में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में DE ने AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। इसलिए हम लिख लेते हैं अ ट्रायंगल ABC इन विच DE डिवाइड्स AB एंड AC सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट। समझ में बात आपको आ गई होगी। अब देखते हैं आगे हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे। इसके प्रूफ के स्टेटमेंट लिखने से पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है। यहां पर हमको प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि क्या हो, वो BC के पैरेलल हो, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC के पैरेलल हो। तो एक लाइन ले लिया हम लोगों ने, वी ड्रॉ DF, ठीक है। देखिए वी ड्रॉ DF पैरेलल BC, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए अब प्रूफ के स्टेटमेंट देखते हैं वो क्या होंगे। देखिए आप डायग्राम को देखिए, डायग्राम को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है तो DF BC के पैरेलल है, DF BC के
पैरेलल है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि क्या है, DF इज पैरेलल टू BC बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर DF BC के पैरेलल है तो आप ये थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है, वो क्या करती है, वो लाइन बाकी दोनों लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, इट मीन्स यहां पर क्या करते हैं, हमने क्या लिखा है, DF पैरेलल BC बाई कंस्ट्रक्शन है। इट मीन्स जो AB है और जो AC है दो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, यानी जो DF ने इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसलिए हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC बाई थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, आप ये थेल्स थ्योरम के मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, थेल्स थ्योरम की वजह से हम लोगों ने ये लिख लिया AD अपॉन DE इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अगर आपने ये लिख लिया, लेकिन अगर आप देखें तो गिवन में आप बात करें, गिवन की अगर आप बात करें तो गिवन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं गिवन। तो आप यहां पर देखिए ये गिवन में आ गया, गिवन में हमको ये दिया हुआ है। तो हम पहले वाले को जो पहला हमारा आया है, जो थेल्स थ्योरम की मदद से जो इक्वेशन बन रहा है, उसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1 और इस वाले को मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, जो गिवन के हिसाब से आ रहा है इक्वेशन 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें ये दिखता है कि इन दोनों ही इक्वेशन के जो LHS हैं, लेफ्ट साइड के जो पार्ट्स हैं, वो आप देखिए वो एग्जैक्टली सेम है, यानी AD अपॉन DB और इसमें भी क्या है AD अपॉन DB। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी इक्वेशन के LHS अगर बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अगर जो पार्ट्स होते हैं अगर वो बराबर होते हैं, तो इट मीन्स उनके जो राइट हैंड साइड यानी जो RHS में जो चीजें होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, हमें जो यहाँ पे मिल रहा है कि जो राइट साइड में है AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। राइट, ये हमें मिल गया। अब क्या करते हैं हम, ये जो इक्वेशन यहां पर हमको मिल रहा है, जो हमें मिला है AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, दोनों ही यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम 1 ऐड कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया इस तरीके से दोनों तरफ। 1 ऐड करने के बाद क्या करते हैं, हम इनका LCM ले लेते हैं। तो जब आप LCM लेंगे तो आपको LCM क्या मिलेगा, इस तरह से आपको LCM मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर LCM आपको क्या मिल जाता है FC, और उसमें आपको LCM क्या मिल जाता है, EC आपको LCM मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल जो आप फ्रैक्शन का एडिशन करते थे, आप इसको जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AF प्लस FC आ जाएगा यहां पर, और इसमें क्या आ जाएगा, AE प्लस EC आ जाएगा। अब जरा सा डायग्राम को आप गौर से अगर देखें तो AF प्लस FC, AF प्लस FC क्या है, देखिए AF प्लस FC किसके बराबर है, ये AC के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, AF प्लस FC को रिप्लेस कर देंगे, यानी इसकी जगह पर हम क्या कर लेंगे, AC लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट को देखें, राइट हैंड साइड में देखें, तो ये क्या हमें मिल रहा है, AE प्लस EC मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम को चेक करें, अगर AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC क्या है, ये क्या है, AC के इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, इनको हटाकर को उसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, AC लिख लेंगे। तो हमको यहां पर क्या मिल गया, जो इक्वेशन हमें इस तरीके से जो मिल रहा है, ये क्या आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है AC अपॉन FC इज इक्वल टू AC अपॉन EC। तो आप देखिए दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफर कर रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर दोनों के सेम हैं। तो इट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर से न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, उसको इधर उसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू EC आपको लास्ट में ये मिलता है। राइट, समझ आ रही बात, आपको क्या मिल गया, FC इज इक्वल टू
EC। अब जरा सा आप डायग्राम को गौर से देखिए और देखिए FC कहां पर है और EC कहां पर है। देखिए FC और EC ये अलग अलग लाइन सेगमेंट, ये अलग अलग डिस्टेंस हमको यहां पे डायग्राम में दिख रही है, लेकिन हम लोगों ने जो इसको सॉल्व किया है यहां पर क्या है, ये दोनों इक्वल हमें आ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब E और F दोनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हो, यानी दोनों कोइंसाइड कर गए हों। तो हम यहां पर लिखेंगे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पॉइंट F एंड E कोइंसाइड। ठीक है, यानी ये सेम पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं E और F। और अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, जो आपका DF है और DE है, ये लाइन जो है ये भी कोइंसाइड कर जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, DE coincides with DF। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों ने क्या माना था कि जो DF है वो BC के पैरेलल है, और यहां पर क्या कर दिया, DE कहां किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, DF के साथ कोइंसाइड कर जा रही है। इट मींस जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो फाइनल हम यहां पर पहुंच जाते हैं, DE इज पैरेलल टू BC। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोगों ने इस थ्योरम में DE को BC के पैरेलल प्रूव कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या होता है। अगर आपको इसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चंस हो, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज।